हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक लेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ करता क्या है? तो सबसे पहले हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था, उससे फोर्स निकाल ली थी कि फोर्स कितनी लग रही है दो चार्जेस के बीच में। तो ये क्या करता है, वेक्टर फॉर्म क्या करता है कि ये शो करता है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में लग रही है, और उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड शो करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड अभी तक हमने कूलम्ब्स लॉ में निकाला था, मगर अब क्या निकाल रहे हैं हम? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन भी निकाल रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी निकाल रहे हैं। तो अब हम समझते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो आपके आगे के जितने भी डेरिवेशन आने वाले हैं ना, 3 से 4 5, तो वो सब आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर आपने ये नहीं समझा ना कि फोर्सेस कैसे लग रही हैं, तो आपको आगे के डेरिवेशन नहीं आएंगे समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डायरेक्ट पूछा नहीं जाता, मगर इसका कॉन्सेप्ट यूज आता है सभी डेरिवेशन में जो भी इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो यहां सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे ओरिजिन है। ओरिजिन आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, और 0,0,0। ओके, अब यहां पे आपने Q1 चार्ज रख रखा है, यहां पे आपने Q2 चार्ज रख रखा है। दो चार्जेस लग रखे हैं, सेम चार्जेस है, तो सेम चार्जेस रिपेल करेंगे। फोर्स किधर लगेंगी इनके ऊपर? इस साइड और इस साइड, अपोजिट। ये भी चीज समझ में आती है। अब ये चार्जेस जो हैं वो कहाँ रख रखे हैं, वो कौन बताएगा? पोजीशन वेक्टर। तो ये जो R1 वेक्टर है, डार्क के अंदर लिखा हुआ मतलब वेक्टर है, तो R1 वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ये R1 वेक्टर क्या शो कर रहा है? पोजीशन। किस चीज की पोजीशन शो कर रहा है ये कर रहा है कि Q1 जो है वो कहाँ है। ओरिजिन यहाँ है, तो Q1 कहाँ है, तो वो इसी शो कर रहा है। ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब R2 वेक्टर क्या शो कर रहा है? ऑब्वियसली R2 वेक्टर क्या शो कर रहा है? Q2 चार्ज की पोजीशन, कि ये कहां है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये R1 क्या है और R2 क्या है, ये पोजीशंस वेक्टर है। अब आपने क्या करा, एक एरो यहां शो करा इस डायरेक्शन के अंदर, एक एरो इस डायरेक्शन में। वेक्टर है ना, ये दोनों वेक्टर है इस डायरेक्शन में। ठीक, और इस चार्ज से Q1 से लेके Q2 तक आपने ये एरो शो करा। और ये क्या शो कर रहा है यहां से यहां तक? ये कर रहा है R21, है ना, R21 वेक्टर, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, यहां पे क्या लगेगा? 11th क्लास से हम लेंगे ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ आपको पता ही है कि क्या होता है। ट्रायंगल लॉ के अंदर आप क्या करते हैं, आप ए वेक्टर लेते हैं, बी वेक्टर लेते हैं, है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट या कहें इसका आंसर क्या आता था हमारे पास? सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या होता था? ए प्लस बी, ये होता था। तो अभी ये जो चीज है ना वो यहां लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, देखिए। तो इसे थोड़ा सा साइड के अंदर में कर देता हूं, है ना, इस वेक्टर वाली सिचुएशन को थोड़ा सा साइड में कर दें, या फिर ऊपर कर दें, या साइड, इस साइड कर देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये करा हमने ए वेक्टर, ये करा हमने बी वेक्टर, और ये हमारा सी वेक्टर। तो सी वेक्टर क्या है? ए प्लस बी, ये हमें पता है। अब यहां पे लगाते हैं हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहां से? 11th क्लास। तो ये जो R1 वेक्टर है वो हम ए वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इधर जा रहे हैं, जैसे यहाँ ए वेक्टर फिर बी वेक्टर, तो ऐसे हम इधर जा रहे हैं, फिर उसके बाद इधर जा रहे हैं। तो ये जो है R21 वेक्टर, इसे हम बी वेक्टर मान लेते हैं। ये गया इधर, ये गया इस साइड, और इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, इसका जो आंसर आ रहा है वो आर वेक्टर आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी वेक्टर। अब आप क्या करेंगे,
ये जो वैल्यू है सी वेक्टर वाली इसके अंदर रख देंगे। सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरीके से ट्राइंगल लो। तो हम ए के नीचे रखेंगे r1 वेक्टर, बी के नीचे रखेंगे r21 वेक्टर और सी के नीचे रखेंगे r2 वेक्टर। ये रख दिया। अब अगर मैं कहूं कि r21 की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, इस r1 को इधर ले जाओगे। तो आप r1 को इधर ले गए, तो r1 को जब इधर लेके जाओगे तो कैसा दिखने लगेगा, r2, और r1 इधर आएगा तो क्या, r1 माइनस में हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी r21, r2 माइनस r1। ठीक है, क्या वैल्यू आई, r21 को हम लिख रहे हैं r2 माइनस r1। तो ये याद भी हो गई, r21 r2 माइनस r1। यहां भी ऐसा ही लिख रखा है इन्होंने ना, r21 इज इक्वल टू r2 माइनस r1। तो आपको ये याद करना है पहले से ही कि r21 को बोलते क्या है, r2 माइनस r1। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ऐसा ही दूसरा कॉन्सेप्ट लेंगे। यहां पे अभी आपने r21 लिया है, कहां से कहां तक डायरेक्शन में, यहां तक के डायरेक्शन में। अब हम इसका उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, अब हम लेते हैं r12 वेक्टर, तो वो देखते हैं क्या होता है। ओके, चलिए, तो r21 इस साइड है, तो r12 किस साइड होगा, इस साइड। तो इस बार हम r2 को a वेक्टर मानते हैं, r12 को b वेक्टर मानते हैं, है ना, यूं गया तो फिर उसके बाद यूं आया b वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट जो है, इसका जो आंसर है वो r1 है, मतलब c वेक्टर। तो अगेन हम c वेक्टर a प्लस बी ये ट्राइंगल लॉ से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, c वेक्टर की जगह r1 वेक्टर रख देंगे, a की जगह हम क्या करेंगे, r2 रख देंगे, b की जगह क्या करेंगे, r12 रख देंगे। ठीक, अब r12 की वैल्यू कैसे निकालोगे, बड़ी आसान है, r12 r2 इधर चला जाएगा तो r1 माइनस r2 वेक्टर वेक्टर। तो अब आपको समझ में आया r12 की वैल्यू क्या होगी। r12 की वैल्यू आपको अच्छे तरीके से दिख जाए वो वापस लिख देता हूं, r1 माइनस r2। तो ये आसानी से याद हो जाएगा, r12 r1 माइनस r2 वेक्टर। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे अब r1 माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ आ गया होगा कि वेक्टर किस तरीके से यहां चल रहे हैं। अब इन्हें बोलते क्या क्या है देखिए, तो F12 वेक्टर है, तो इसे बोलेंगे क्या, इस साइड लग रहा है ना, तो फोर्स फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज, तो इसे बोलेंगे हम F12 वेक्टर। ऐसे ही F21 को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। तो इस तरीके से हम इसे बोलेंगे। तो अब इसे सिस्टमेटिक वे के अंदर मैंने लिख रखा है, वो कैसे शो हो रहा है, वो ऐसे शो हो रहा है, ये आप देख लें कि इस तरीके से ये शो हो रहा है। तो R1 को हमने पोजीशन वेक्टर कहा है ना, इनके ऊपर आप वो लगा लीजिएगा वेक्टर का सिंबल, ये मैंने डार्क में कर रखे हैं जैसे एनसीईआरटी होती है ना। तो R1 वेक्टर R2 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 और Q2 के, पोजीशन वेक्टर Q1 Q2 के। F12 क्या है, फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। फोर्स 21 क्या है, वेक्टर ये भी, फोर्स ऑन Q2 है ना, 2 ड्यू टू Q1। तो ये ध्यान रखिएगा। अब R12 की जगह R21 क्या है, R21 है वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 से 2, है ना, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 से 2, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 से 2। तो इसे क्या बोलोगे आप, R21, 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 से 2, तो R21 है ना। ऐसे ही अगर आपके पास, और R21 इज टू R2 माइनस R1, ध्यान रखिएगा इनके ऊपर वेक्टर लगा लीजिएगा जो जो वेक्टर्स हैं। इसके बाद अगर मैं कहूं R12 क्या होगा, तो वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1, ठीक है,
तो आपके पास आ जाएगा R12, है ना, R1 माइनस R2। तो आप ये लिख लीजिएगा। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अब ये तो आपके पास आ गए वैल्यूज R2 की, R1 की, R21 की, फोर्स, ये फोर्स। अब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करना है। तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या था आपके पास? कूलम्ब्स लॉ का आपके पास फॉर्मूला था, कूलम्ब्स लॉ का आपके पास फॉर्मूला था ये। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में क्या था? F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये था, हमें पता था। अब उसके अंदर दो चार्जेस, ठीक है, दो चार्जेस, एक के अंदर फोर्स लग रही है F21 वेक्टर और एक में लग रही है F12 वेक्टर। तो सबसे पहले F21 वेक्टर, तो F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक। R की जगह यहाँ क्या जाएगा? R21 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म। और अब वेक्टर के लिए डायरेक्शन शो करनी होगी, तो R कैप कौन सा? 21 वाला रहेगा, ठीक है। और अगर यहां शो करना है तो आपको यहां R कैप लिख देना, और यहां करना है तो R21। अब ऐसे ही अगर 1-2 की बात करें तो फोर्स 1-2, ठीक है, ये वाली क्या होगा? इसकी जगह हम K भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R R कैप। तो यहाँ R क्या आएगा? 1-2 स्क्वायर, है ना, यहाँ भी 1-2। तो ये F21 F12। अब आपको ये पता है, क्या पता है? कि ये जो R21 है और यहां जो R12 है, ये अपोजिट है। मतलब कैसे अपोजिट है? देखिए, R12, ठीक, ये था, ये कौन से डायरेक्शन के अंदर आ रहा था? आपके पास डायग्राम था ना, आपके पास डायग्राम था, है ना। फोर्स 21 इधर था और फोर्स 12 इधर था, ठीक, और ये कनेक्टेड था, है ना, ये Q1 Q2 चार्ज। तो R12 इस डायरेक्शन के अंदर था और R21 इस डायरेक्शन में था। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो अगर हम ये कहें कि दोनों बराबर थे तो सही बात है, R R तो बराबर था, तो R21 कैप इज इक्वल टू R12 कैप, बराबर है। मगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस आ जाएगा। अगर माइनस आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? फोर्स 1-2, ठीक है, इक्वल टू फोर्स 2-1, मगर नेगेटिव साइन के अंदर। तो ये तो वही बात हो गई, क्या बात? कूलम्ब्स लॉ एग्री विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्रूव कूलम्ब्स लॉ एग्री विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये आपको प्रूव करना रहेगा इस तरीके से, क्योंकि एक फोर्स लगा रहे हो तो दूसरी फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। अब नेक्स्ट के अंदर हम इसके बेस के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा इसे करने के अंदर, है ना। चलिए।